गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 300 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 4 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने जो विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका इनमें से कौन है? तो आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंग महिला। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रेमचंद से पहले तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यास लिखे जाते थे, परंतु प्रेमचंद के आने के बाद यथार्थवादी और समाज में जो बदलाव हो रहे थे उनसे जुड़े रचनाएं लिखी गई। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताई कहानी का लेखक कौन है? ताई, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होमवती देवी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? तो माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा जो है वो हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोकरी भर मिट्टी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं? बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। तो ये जो पंक्ति है ये किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आकाशदीप। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर का कुआं। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका कई बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 84 वैष्णव की वार्ता। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। सरस्वती पत्रिका जो है इसका संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक। क्या रखिएगा, 1903 से 1920 तक जो है
सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और कई खड़ी बोली हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे कहानीकार हमें प्राप्त हुए थे। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को जो है कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? तो मानसरोवर जो है ये कितने भागों में प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसरोवर किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंसा अल्लाह खान। दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दुलाई वाली जो है ये कहानी किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंग महिला। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और बंग महिला का वास्तविक नाम है राजेंद्र वाला घोष। ठीक है, रखिएगा राजेंद्र बाला घोष जो है ये बंग महिला का वास्तविक नाम है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी का लेखक कौन है? तो राजा निर्बंसिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनपत राय। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अमृत राय जो है ये मुंशी प्रेमचंद के पुत्र का नाम है। ठीक है, रखिएगा पुत्र का नाम। और मुंशी प्रेमचंद जब उर्दू में रचनाएं लिखते थे तो उनका नाम था नवाब राय। ठीक है, रखिएगा नवाब राय। तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम है धनपत राय। जब वो हिंदी में लिखते थे तो प्रेमचंद, और जब वो उर्दू में लिखते थे तो वो है नवाब राय। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र बाला घोष। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। 321 हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है? तो हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवी शंकर अवस्थी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? तो प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर आधारित कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लमही। ठीक है, रखिए लमही में हुआ था। प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। हिंदी कहानी एक अतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाजेब कहानी का लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये पाजेब। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र कुमार। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस कहानीकार ने कहानियाँ लिखी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जैसे चंद्रगुप्त,
आपने अवश्य पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये जो है प्रमुख जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियाँ और नाटक हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकुल की बीवी तथा चतुर चमार कहानी संग्रह किसका है? तो सुकुल की बीवी तथा चतुरी चमार, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निराला। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? तो यारों के यार ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा सोबती। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 330, इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन कहानियों में से कौन सी कहानी जो है वो नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंच परमेश्वर। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, पंच परमेश्वर, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस काल की कहानियाँ जो हैं वो मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद पूर्व। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियाँ वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई थी? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियाँ वामा मनोरंजन कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1886। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? तो मन की चंचलता कहानी जो है किस लेखक की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माधव प्रसाद मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी गल्पमाला। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। दो बांके कहानी किसका है? तो दो बांके के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो बांके किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कहानी, ठीक है, कहानी के अंतर्गत आती है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। तो आपका सी, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राखी बंद भाई। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, राखी बंद भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियाँ संग्रहित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियाँ जो हैं वो संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाद। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी आदर्शवाद,
आदर्श उन्मुख, यथार्थवाद और यथार्थवाद, ये तीन जो हैं प्रमुख सम्मिलित हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है कि लहना सिंह जो है ये किस कहानी का पात्र है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है और इसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिखा है, उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदु। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम जो है पहले इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? तो इंद्रजाल किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? अपना अपना भाग्य ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनेंद्र कुमार। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जनेंद्र कुमार, अज्ञ और इलाचंद जोशी, ये तीन जो हैं, ये तीन कवि, तीन लेखक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। मनोवैज्ञानिक रचनाएं ये लिखते थे, जनेंद्र कुमार, अज्ञ और इलाचंद जोशी। तो इनका नाम आप याद रखिए, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास और रचनाएं लिखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लड़की कहानी संग्रह किसका है? ए लड़की कहानी किस लेखक का है, किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा सोबती। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानी, कहानियों का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल पान की बेगम जो है ये आपके सिलेबस में भी होगा। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? तो फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान रंजन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी कहानी पहचान और परख के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदुनाथ मदान। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 300 से अधिक। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव जो है किस आंदोलन के रूप में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई कहानी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? तो डिप्टी कलेक्टरी किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? तो प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठरी की बात कहानी किसका है? तो कोठरी की बात कहानी किसकी है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञ। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? कहानी नई कहानी ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
नामवर सिंह, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है? गुल की बन्नो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समांतर कहानी, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वापसी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उषा प्रेमवदा, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, उषा प्रेमवदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संकेत, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अमृत राय जो हैं ये किसके पुत्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिंदे कहानी का लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ये कहानी है। तो परिंदे कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, निर्मल वर्मा। अकहानी आंदोलन में इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा कहानीकार जो है वो अकहानी आंदोलन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मल वर्मा, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? तो नई कहानी की शुरुआत जो है ये लगभग कब से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1950, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस कहानीकार की कहानियाँ गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कहानीकार की कहानियाँ जो हैं ये गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलाचंद जोशी, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। धरती अब भी घूम रही है कहानी के लेखक कौन है? धरती अब भी घूम रही है ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रभाकर, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 3 निगाहों की एक तस्वीर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मन्नू भंडारी, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। डाची कहानी के लेखक कौन है? डाची, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र नाथ अश्क, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? नई कहानी की भूमिका ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहानी पत्रिका का प्रकाशन जो है ये कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1955 ईस्वी, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? हंसा जाई अकेला ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्कंडेय, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंद गली का आखिरी मकान कहानी किसकी है? तो बंद गली का आखिरी मकान इसके लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बंद गली का आखिरी मकान के लेखक हैं धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार ग्रामांचल का चेतरा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन कहानीकार जो है वो ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सी कहानी संकलन जो है या कौन सी कहानी आंदोलन जो है वो फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ कहानी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक कौन है? फूलों का कुर्ता, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यशपाल। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। लंदन की एक रात कहानी के लेखक कौन है? लंदन की एक रात, ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मल वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कहानीकार ने अपनी कहानियों के मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मन्नू भंडारी की किस कहानी में जो है नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक खाने आकाश नाई। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 377 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर आ गया। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन कहानियों में पांड्य बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी नहीं है? तो इन कहानियों में पांड्य बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐसी होली खेलो लाल। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? प्लेग की चुड़ैल, ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान दिन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक पति के नोट्स। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पेपरवेट तथा फ्राक वाला घोड़ा कहानियाँ किस लेखक की है? तो पेपरवेट तथा फ्राक वाला घोड़ा ये कहानी किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज किशोर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि पेपरवेट के लेखक कौन है? तो वो है गिरिराज किशोर। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये, शतरंज के खिलाड़ी। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? तो समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनंजय। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा भोज का सपना। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। दुखवा में कासों कहूँ मोरी सजनी कहानी किसने लिखी है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्सेन शास्त्री। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है
कहानी विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंग महिला। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम की नाक ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जिंदगी और जोंक कहानी का लेखक कौन है? जिंदगी और जोंक ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। विपथगा कहानी किस लेखक की है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच बहस में तथा पोस्टकार्ड कहानियों के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बीच बहस में और पोस्टकार्ड कहानियों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मल वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार की जीत कहानी किसकी है? हार की जीत ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आचार्य भामा ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आचार्य भामा ने कथा को सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आख्यायिका। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय। तो सहज कहानी अभियान जो है ये शुरू किया था अमृत राय ने। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इनमें से कौन सा कहानीकार समांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं था? तो इनमें से कौन सा कहानीकार जो है वो समांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीष्म सहानी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, भीष्म सहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथ्य। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समकालीन कहानी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। इसके पात्र के नाम क्या है? तो इसके पात्र के नाम है पंडित अलोपदीन। ठीक रखिएगा, पंडित अलोपदीन। और वंशीधर जो हैं ये नमक का दारोगा के प्रमुख पात्र हैं। कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंडित अलोपदीन जो है ये किस कहानी का पात्र है, या वंशीधर जो है ये किस कहानी का पात्र है। तो ये जो है नमक का दारोगा, ठीक है रखिएगा, नमक का दारोगा के बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? तो इनमें से चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अम्बपालिका। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर
ए परीक्षा गुरु, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास जो है इसके लेखक का नाम है। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु के लेखक का नाम क्या है, तो वो है लाला श्रीनिवास दास। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के 100 प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। तो आज यहाँ पे जो है पार्ट 4 समाप्त हुआ, कल पार्ट 5 की शुरुआत होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।